देखिए, इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य के उन 6 नियमों के बारे में बताऊंगा जिनके आधार पर आपको कपड़े पहनना चाहिए। अगर आप इन 6 नियमों का पालन करेंगे तो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पर अगर आप इन 6 नियमों में से किसी भी एक नियम का पालन भी नहीं करेंगे तो आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो और चाहे कितने भी ऊंचे पद पर काम क्यों ना करते हो, समाज आपको अच्छी नजरों से नहीं देखेगा। सबसे पहला नियम है अवसर के अनुकूल कपड़े पहनना। देखिए, कपड़े जो होते हैं हमेशा मौके की नजाकत के हिसाब से पहने जाते हैं, पहने जाना चाहिए। अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं तो आपको उसी तरह के कपड़े पहनना चाहिए जिस तरह के कपड़े किसी की शादी में पहने जाना चाहिए। और इसी तरह से अगर आप किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे हैं तो आपको उसी तरह के कपड़े पहनना चाहिए जिस तरह के कपड़े किसी की अंतिम यात्रा में पहने जाना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि कभी भी अति नहीं करना है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी की शादी में गए तो इतने अच्छे कपड़े पहनकर चले गए कि आप ही दूल्हा लगने लग गए, या किसी की अंतिम यात्रा में गए तो ऐसे कपड़े पहनकर चले गए कि ऐसा लगे कि भाई आपके ही कोई सगे संबंधी खत्म हो गए हों। अब आ जाइए दूसरे नियम पर, और दूसरा नियम है आय के अनुकूल, यानी अपनी कमाई के हिसाब से, यानी अपनी औकात के हिसाब से। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, एक इंसान की हैसियत का अंदाजा उसके कपड़ों से ही लगाया जाता है, और इसीलिए जहां तक हो सके अपनी हैसियत के हिसाब से कपड़े पहनना ही पहनना चाहिए। साथ ही साथ आप इस बात को हमेशा याद रखिए कि ज्यादा हैसियत दिखाने के चक्कर में कभी भी अपनी औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो किसी न किसी दिन आपको अपनी औकात पर वापस आना ही पड़ेगा, और जब आप आओगे तो लोग आपको रोक रोक कर बताएंगे कि आपकी इतनी ही औकात थी, इतनी ही औकात है और इतनी ही औकात रहेगी। इस चीज को भी समझिए कि ये बात जो कही गई है ये आम तौर पर पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में कही गई है। अगर आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो कभी भी प्रेजेंट इनकम के हिसाब से कपड़े नहीं पहने जाते, हमेशा एक्सपेक्टेड इनकम के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं। अब आ जाइए तीसरे नियम पर, और तीसरा नियम है आयु के अनुकूल, यानी उम्र के हिसाब से। देखिए, आज से 20 साल पहले जब मैं 20 साल का था तो जिस तरह के कपड़े मैं तब पहना करता था, अगर आज भी उसी तरह के कपड़े पहनूं तो वो उचित नहीं रहेगा। उचित क्यों नहीं रहेगा? इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि जिस उम्र के और जिस स्तर के लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, फिर वो लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे, और इसका सबसे बड़ा नुकसान मेरी आय पर पड़ेगा। अब आ जाइए चौथे नियम पर, और चौथा नियम है स्वास्थ्य के अनुकूल, यानी कपड़े जो हैं ये साफ सुथरे होना चाहिए और मौसम के हिसाब से होना चाहिए। पांचवा नियम है कार्यक्षेत्र के अनुकूल, यानी आप जो भी काम करते हैं आपके कपड़े इस तरह के होना चाहिए जिस तरह के कपड़े पहन के काम करने से आपको अपना काम करने में सुविधा हो। अब देखिए, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है और आप इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। करीब 20 साल पहले की बात है, जब मैंने अपना करियर एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुरू किया था, तो उस समय यह हुआ करता था कि जब बारिश का मौसम होता था तो डॉक्टर के केबिन्स के बाहर ये लिख दिया जाता था कि कृपया जूते बाहर उतार कर आएं। कंपनी का रिक्वायरमेंट था कि दिन भर में कम से कम 12 डॉक्टर्स को कॉल करने की कोशिश करना है। अब 12 डॉक्टर्स को कॉल जब करने जाते थे तो 12 बार बंद खोलो, 12 बार जूते उतारो, कॉल करो, बाहर आओ, 12 बार जूते पहनो और 12 बार बंद लगाओ। करीब 1-1.5 महीने तक तो मैं परेशान रहा, और उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि जितने भी पुराने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बारिश के मौसम में केवल कट शूज ही पहनते हैं। एक एग्जाम्पल चलिए और भी देख लीजिए। देखिए, जब हम डॉक्टर्स को कॉल करते थे तो उस वक्त असल में हम डॉक्टर्स के सामने अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे कि हम असल में किस कंपनी से आए हैं, और इसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि हमारे कपड़े साफ सुथरे और एकदम इस्त्री किए हुए हों। और ये चीज़ जो थी इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी कि कंपनी जो थी केवल अपने कपड़ों को धुलवाने और इस्त्री करवाने के लिए अलग से 1000 रुपये दिया करती थी। अब बार बार कपड़े धोना और इस्त्री करना ये मैं नहीं हूँ। बड़ी दुकान पर गया और जाकर पूछा,
भाई साहब ऐसे कपड़े बताओ जिन्हें हर मौसम में पहना जा सके और जिन पे बार बार इस्त्री नहीं करना पड़े। उन्होंने बताया लाइक्रा, और ये भी बताया कि भाई साहब इसको पहन के आपकी बॉडी दिखेगी भी और ये भी नहीं लगेगा कि आप दिखा रहे हो। अब आ जाइए छठे नियम पर, और छठा नियम है देश के अनुकूल। देखिए, जैसा देश वैसा भेष। जिस जगह पर आप रहते हैं या जिस जगह पर आप जाते हैं, वहाँ के लोग आमतौर पर जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपको भी बिल्कुल उसी तरह के कपड़े ही पहनना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बाकी लोगों से अलग दिखेंगे तो फिर लोग आपको अलग ही कर रख देंगे। अब सवाल ये उठता है कि सुनने में तो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पर आजकल के ज़माने में क्या ये प्रैक्टिकल है? देखिए, एक इंसान की ज़िंदगी में जितने भी मौके ऐसे आते हैं जिनमें गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, उनमें से एक होता है इंटरव्यू। और इसीलिए जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको अपने कपड़ों पर ख़ास तौर पर ध्यान देना चाहिए। इसके एकदम विपरीत तरह का मौका जो होता है वो होता है शौचालय जाना। भाई जो पहनकर जाना है चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह से ही इंसान की जिंदगी का वो मौका जिसमें एकदम तड़क भड़क होना चाहिए, वो मौका होता है शादी, अपनी या अपने किसी जान पहचान वाले की। और इसके एकदम विपरीत तरह का मौका जिसमें आपके कपड़ों में केवल सादगी ही होना चाहिए, वो है अंतिम यात्रा, अपने परिवार वाले की या किसी जान पहचान वाले की। और एकदम सही तरह के कपड़े जो होते हैं, ये असल में उस तरह के कपड़े होते हैं जिन्हें पहनकर इंटरव्यू भी दिया जा सके, शौचालय भी जाया जा सके, शादी में भी जाया जा सके और इश्मशान में भी जाया जा सके। और भारत में रहते हुए वो कपड़े जो इन चारों क्राइटेरिया पर फिट बैठते हैं वो हैं फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, लेदर का बेल्ट और लेदर के जूते। इसके अलावा पैंट्स और शर्ट जो होते हैं कभी भी रेडीमेड नहीं लिए जाते, हमेशा अपना नाप देकर सिलवाए जाते हैं। और पैंट्स जो होते हैं इनकी आगे की दोनों जेबों में जिप लगवाई जाती है। और मोबाइल और वॉलेट जो होता है हमेशा आगे की जेबों में रखा जाता है। इस चीज़ को भी समझिए कि पैंट्स और शर्ट पर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, पर बेल्ट और ख़ास तौर पर जूते जो होते हैं जितना संभव हो इन पर उतना ज़्यादा खर्चा करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो नहीं जानता उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पर जो जानता है वो जानता है कि इंसान की औकात जो होती है उसके जूते देखकर ही समझ में आ जाती है। अब चलिए इन्हीं कपड़ों को आचार्य चाणक्य के बताए हुए नियमों से भी मिलाकर देख लेते हैं। देखिए, पहली चीज़ थी अवसर के अनुकूल, और इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरी चीज़ थी आय के अनुकूल, और पैंट्स और शर्ट जो हैं सस्ते से सस्ते मिल जाते हैं और महंगे से महंगे खरीदे जा सकते हैं। तीसरी चीज़ थी आयु के अनुकूल, और देखिए मेरा बेटा जो है स्कूल में पैंट शर्ट पहनकर जाता है, और मेरे फादर साहब जब रिटायर हुए थे तो वो भी पैंट शर्ट पहनकर ही गए थे। चौथी चीज़ थी स्वास्थ्य के अनुकूल, और क्योंकि हम अपने कपड़े नाप देकर सिलवा रहे हैं, हम जैसा चाहें वैसा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और जितने नाप का चाहें उतने नाप का सिलवा सकते हैं। पांचवी चीज़ थी कार्यक्षेत्र के अनुकूल, और ज़रा सा खुद सोचकर देखिए कि मिलिट्री से ज़्यादा हाथ पैर कहाँ चलाना पड़ते होंगे, और इसी हिसाब से क्योंकि मिलिट्री वाले पैंट शर्ट का फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, इसी से ये बात सिद्ध होती है कि कोई सा भी कार्यक्षेत्र हो, पैंट शर्ट की कोई काट नहीं है। और छठी चीज़ थी देश के अनुकूल, और भारत में आप चाहे कहीं पर भी चले जाइए, ज़्यादातर लोग आपको पैंट शर्ट पहने हुए या पैंट शर्ट के जैसा कुछ पहने हुए दिख ही जाएंगे। एक चीज़ चलिए और भी बता देता हूँ। देखिए, शर्ट जो होती है ये होती है आसमानी नीले कलर की या कि फिर बहुत ही हल्के जामुनी कलर की, और इसके साथ नेवी ब्लू कलर के पैंट्स पहने जाते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है बैटमैन वाला कॉम्बिनेशन, जो कि मैं पहनता हूँ। तीसरा कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा पैंट पर भी और शर्ट पर भी किसी भी तरह की कोई भी डिज़ाइन या पैटर्न जो है कभी भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ चलिए और भी बता देता हूँ। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखें और आप ये सोचें कि मैं तो बहुत बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ
और मैं देखता हूं कि वो इन नियमों का पालन ही नहीं करते, पर फिर भी पूरी दुनिया उनकी इज्जत करती है। और आप इस चीज को ऐसे समझकर देख लीजिए कि ये लोग जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं, और एक्सेप्शंस का इस्तेमाल एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं किया जा सकता। आखिरी चीज, और देखिए, जिस चीज के बारे में ढंग से एक दो चीजें मालूम हो, केवल उसी चीज के बारे में ही बात करना चाहिए। और इसीलिए इस वीडियो में मैंने केवल आदमियों के कपड़ों के बारे में ही बात की है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।